श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आज के सभी कार्यों में आप पधार कर रह कर इस कथा का संचालन करें और आज इस कथा को भोलेनाथ को समर्पण करने की शक्ति प्रदान करें और नूतन कथा पुराण लिंग पुराण बाबा से हमें दिलवाने में सहायता प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार तथा जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी का आह्वान करता हूँ। रायपुर नगर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा वृंदावन वाले यवतमाल में वर्तमान में विराजमान, उनको वंदन करते हुए गुरु पूजा करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे गुरुदेव, आप नहीं तो सृष्टि में कुछ भी नहीं। आप ही ने मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाया और बिना गुरु के कृपा के भक्त का कोई कार्य होता ही नहीं। शास्त्र गवाह है, सभी प्रकार के देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए पहले गुरु का मार्ग में चलना पड़ता है। गुरु ही हमें उस पैनी धार में रगड़ते हैं, उस पत्थर शिला में रगड़ते हैं जिससे कि चाकू पैना हो जाता है और उसे धार होने के कारण वह गुरुदेव के चरणों से होता हुआ ईश्वर के समीप तक पहुंचता है। हे गुरुदेव, आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे से जुड़े लोगों पर बनाए रखें। जो मेरा इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को श्रवण करते हुए लोगों को जोड़े उन्हें इस कथा से जोड़ने का लाभ प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, मैं आप सबों को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और इस स्कंद पुराण को बाबा के श्री चरणों में अर्पण करूंगा, गुरुदेव के माध्यम से अर्पण करूंगा और लिंग पुराण बाबा से मांगकर लिंग पुराण आगे की ओर ले जाने की आज्ञा चाहूंगा। हे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा हूं, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, अपने माता पिता को वंदन करते हुए मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मैं अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होकर अब उचित आसन ग्रहण कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ शिव महापरिवार से अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए और माता पार्वती के साथ इस अद्भुत कथा का श्रवण करवा कर हम लोग को कृतार्थ करते हुए नूतन कथा मुझे देने में सहायता करें, मुझे पर कृपा करें। मैं आपका दास हूं, इसमें कोई शंका नहीं है और दास को हमेशा स्वामी के अधीन होना चाहिए। तो हे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, हे द्वारकाधीश, हे सभी रूपों में आप हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं।
मैं आपको साक्षात नमस्कार करता हूं। आज की इस कथा को लिए आपसे गौर बिंदोराकाशन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। गौर बिंदोराकाशन ग्रहण कर आप उचित रूप से इस कथा का आगे का संचालन कर हमें कृतार्थ करें। और आज समाप्ति दिवस है। इस स्कंद पुराण का समापन आप खुद कर लें, सुन लें, सुना लें और मुझसे करवा लें। आज अद्भुत है। आज प्रभास खंड द्वारका महात्म्य है, तो इसकी श्रवण मात्र से सभी का कल्याण होता है। मैं अपने द्वारकाधीश का स्मरण करते हुए, अपनी कुलदेवी को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काकुला गोपाय, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए, गोविंद दियो बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। प्रहलाद जी कहते हैं, मनुष्य जब द्वार का जाने की समर्थ न हो तब घर पर द्वारका महात्म का पाठ करे। वैष्णव भक्तों को इस महात्म को सुनाते और भक्त पुरुष उस भाव भक्ति से सुने। विशेषतः द्वादशी तिथि को इस महात्म का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह घर में रहकर भी द्वारका सेवन का पुण्य पा लेता है। ये लोक और परलोक में उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन सदैव उसकी योग क्षेम का निर्वाण करते हैं। वह पाप रहित होता है। उसके कुल में कोई भी नरकगामी अथवा प्रेत नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के समीप द्वारका महात्म का पाठ करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा द्वादशी का व्रत करता है तथा रात में जागता है, उसके दर्शन, कीर्तन, स्मरण तथा स्पर्श से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण से 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिसके घर में ही वह भागवत शास्त्र सदा विद्यमान रहता है, उसके संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है। वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव को अवश्य प्रसन्न करें। जो पुण्य क्षेत्र में नील बोता और मूली खाता है, नीली कर्म करता है तथा रस बेचता है, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। वह पाप का भागी होता है। सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी वह पुण्य का भागी नहीं होता है। जो मनुष्य किसी वैदिक कर्म के प्राप्त हुए बिना ही पीपल की लकड़ी काटता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदार के वृक्ष में एक बार कुल्हाड़ी मारने पर मनुष्य कई मनमंत्रों का रौरव नरक की पीड़ा भोगता है। जो नीम का वृक्ष काटता है वह कोली होता है। उसके लिए किए हुए पूजन, व्रत एवं दान को भगवान सूर्य नहीं ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को वनस्पतियों का छेदन करता है, उसे द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता और एक एक पत्र, पुष्प तथा फल के बदले ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य 7 कल्पों तक यमलोक में निवास करता है। उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती है। जो मनुष्य आंख का पेड़ लगाता है और उसकी रक्षा करता है, वह 7 कल्पों तक भगवान सूर्य नारायण के समीप वास करता है। 1,00,000 देव वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, वही एक पीपल का पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। आंवला और तुलसी लगाने का भी ऐसा ही फल मिलता है। जो देवताओं, पितरों, मनुष्यों, सनकादि को तथा अतिथियों का तर्पण एवं पूजन करते हुए वृद्धनी द्वादशी का व्रत करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कली काल में प्रातः काल उठकर द्वारका का कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही स्वर्लोक में जाता है। जो भगवान के भक्तों में से वैर रखते हैं और एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत ले जाते हैं। जो वैष्णव को गोपी चंदन की मृतिका देते हैं, उन्हें त्रिपुंडधारी महात्मा पुरुषों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
जो प्रातःकाल उठकर द्वारिके ऐसा पुकारता है, वह द्वारकानाथ का नित्य कीर्तन करने से द्वारका वास का फल पाता है। जो श्री नाम से अंकित बिलपत्रों द्वारा श्रीपति भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सातों द्वीपों का स्वामी होता है। जो सदा कली में बिलपत्रों से देवताओं की पूजा करते हैं, वे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं। पीपल के दल में गिरे हुए जल से देवता तथा ऋषि मुनि पवित्र होते हैं। जो बिलपत्र से ब्रह्मा विष्णु तथा सूर्य आदि का पूजन करते हैं, वे अक्षय लोक में जाते हैं। बिलपत्रों से लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा दुर्गा जी का पूजन करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। बिलपत्र का महत्व तुलसी दल से भी अधिक है, अतः सदा यत्न पूर्वक उससे हरि का पूजन करना चाहिए। जो द्वादशी तथा रविवार को बिल वृक्ष की पूजा करते हैं, वे सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप से भी लिप्त नहीं होते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मानव बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 14 पीढ़ियों के सब मनुष्यों का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक ही भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वालों को वह कोटि यज्ञों का फल देने वाला है। जो द्विज पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर गीता पाठ करते हैं, उनके 100 कोटि कल्पों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य भक्ति भाव से गोमती समुद्र संगम तथा रुक्मणी सहित श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। द्वारका जाते हुए मनुष्य की यदि मार्ग में ही मृत्यु हो जाए तो पितरों सहित उसकी परम धाम के पुनर्वृत्ति नहीं होती। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, वह अनायास ही 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। द्वारका महात्म्य खंड संपूर्णम स्कंद पुराण संपूर्णम। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय। इसके साथ ही आज की इस कथा के साथ, आज द्वारका के महात्म्य के साथ मैंने आज स्कंद पुराण का पूर्ण पाठ कर लिया, जो कि यह ग्रंथ का पूर्ण रूप से 1372वां पृष्ठ है, जो कि गीता प्रेस से बुलवाया गया है और गीता प्रेस के ही ग्रंथ का पुराण का मैंने आज श्रीमद् भगवत पुराण श्री स्कंद पुराण का संपूर्णता पढ़कर मैंने बाबा के श्री चरणों में अर्पण किया है। हे बाबा भोलेनाथ, आप इस कथा को स्वीकार करें और इस कथा के माध्यम से मुझे और मेरे से जुड़े बंधु बांधव हित नातेदार जो भी मेरे हितकारी हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, यही कहूंगा कि बाबा ग्रंथ तो अनेक हैं, पुराण तो 18 हैं, लेकिन सभी पुराणों का सार मूलतः एक है, जो कि अभी तक मैंने शिव महापुराण और स्कंद पुराण का पाठन किया है, लेकिन गुरुदेव के मुखारविंद से मैंने यह सुना कि मूल्य रूप से ब्रह्मा विष्णु तीनों एक है। यही हमें शिक्षा देने के लिए पुराणों में बाबा ने यह रचना रची है। पुराण के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कराते हैं कि किस प्रकार क्या क्या कथाएं घटी और किस प्रकार हमने यह ग्रंथ के माध्यम से हमें इसे प्राप्ति हुई है। आज मैंने अपने इस ग्रंथ का समापन करते हुए बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पण करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है और यही कहूंगा कि बाबा आपकी कृपा से मैंने यह ग्रंथ का समापन किया है। 20 नवंबर 2025 मेरे जीवन का अद्भुत समय है, जिसमें आपने मुझे समापन स्कंद पुराण कराकर आज
लिंग पुराण का आपने मुझे ग्रहण करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को लिंग पुराण का बाहरी रूप का दर्शन कराता हूं। इसके साथ ही हम लोग कल से या आज से ही हम लोग लिंग पुराण का मैं शुरुआत भी करता हूं और लिंग पुराण का प्रथम अध्याय या जो भी है पहला पढ़ने का प्रयास करता हूं। जो लिंग पुराण देना, लिंग पुराण। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैं आज यह स्कंद पुराण बाबा के श्री चरणों में अर्पण करता हूं। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए लिंग पुराण को ग्रहण करता हूं और बाबा के श्री चरणों में मैं इसको अर्पण करता हूं। आपने देखा है यह लिंग पुराण की आज मेरे द्वारा पूजा भी की गई है और लिंग पुराण से ही मेरा आज का दिन शुरुआत कथा का चलेगा और बाबा भोलेनाथ की दया हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। मैं प्रयास करूंगा कि लिंग पुराण की बातें आप तब तक पहुंचा पाऊं। तो कृष्ण मेरो है, राम मेरो है, बाके बिहारी नंद गोपाल मेरो है। कृष्ण मेरो है, राम मेरो है, बाप के बिहारी नंद गोपाल मेरो है। कृष्ण मेरो है, बलराम मेरो है, कृष्ण मेरो है, बलराम मेरो है। तो हम लोग सब सर्वप्रथम आज श्री गणेशाय नमः, श्री शांब सदा शिवाय नमः, श्री गणपति गणेशाय नमः, लिंग पुराणम स्तोत्रम। मैं सचित सरल हिंदी व्याख्या सहित लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, मोहि न दूजा। तो हम लोग श्री लिंग पुराण के पूर्व भाग का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो मेरे सांब सदा शिव आय की जय। देवऋषि नारद जी का नेमी सारण आगमन, श्री सुत सोनक संवाद में लिंग पुराण का उपक्रम। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे, परमात्मने प्रधान पुरुषाय, संगति स्तत्य करिनो। श्री गणेश जी को नमस्कार है, भगवान शिव को नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति, स्थित एवं अंत के कारणीभूत कारक ब्रह्मा विष्णु शिव परमात्मक पाप शिव रूपात्मक प्रधान पुरुष आदि परमात्मा सदा शिव की को नमस्कार है। नारदो भरचर्य शैलेशम शंकरम संगमेश्वरे, हिरण्य गर्भेश्वरलिने हवि मुक्ते महालिये। मुनि नारद शैलेश संगमेश्वर, हिरण्य गर्भ सवरलीन, अविमुक्त महालय रुद्र गौर प्रक्षेक, श्रेष्ठ पशुपात विघ्नेश्वरे। केदार गोमुखेश्वराय, हिरण्य गर्भ चंद्रेश, ईशान त्रिविष्टप तथा शुक्रेश्वर तथा आदि तीर्थ स्थानों में भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके नेमिषारण्य पहुंचे। रौद्र गोप प्रक्षे चेव श्रेष्ठम पशुपते, तथा विघ्नेश्वरे च केदारे तथा गोमुखेश्वरे। हिरण्य गर्भे चंद्रे से सानु च त्रिविष्टपे शुक्रेश्वरे,
थानायाम नेमिष पर्यो मुने नेमिषे याद सदा दृष्ट्वा नारदं हिष्टमानस समर्तभ्य चर्शनसनं तस्मै तदोग्यं कल्पयन् सेपि इष्टो मुनिर्विदितं भेजे तदासनं सम्पूज्यमानो मुनिभिः सुखासीनो वरासदे चक्रे कथां विचित्रां लिङ्गमाहात्म्य चित्राम् एतस्मिन्नेव काले तु सुत पौराणिक स्वयं जगाम नेमिष श्रीधामान प्रणामर्थ तपीश्वनाम तस्मै साम च पूजाचनम यथावचारे क्रिये सतदा। नारद जी को देखकर नेमिष सारण में निवास करने वाले ऋषियों के मन में अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने नारद जी के सम्यक प्रकार से पूजा करके उनके लिए उचित आसन प्रदान किया। उन नारद जी ने भी मुनियों को द्वारा प्रदत्त उस आसन को सहर्ष स्वीकार किया और उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विराजमान होकर वे लिंग महात्म से समृद्ध विचित्र रहस्यों वाले कथा सुनाने लगे। इसी समय पुराणों में ज्ञाता परम बुद्धिमान सूत जी तपस्वी मुनियों को प्रणाम करने की कामना से नेमिष सारण तीर्थ में पधारे। नेमिष सारण वासी ऋषियों ने व्यास जी के नेमिषायास्तु शिशाय कृष्ण द्वानश्यतु अत तेषां पुराणस्य सुसर्वा समज्पदते दुष्ट्वा तमात्तै विश्वस्तं विद्वानासं रोमहर्षणम् अपृच्छ संच तत् सुतमृषिं सर्वतपोधना पुराण सनित्या पुण्यम लिंग महात्म संयुताम नेमिष्ये ऊचु तव्या सुत महाबुधे कृष्णदेवपायनो मुनि उपासित पूर्णानार्थ लभदा तस्माच संहिता तस्माद्भवन्तं पृच्छाम सुत पुराणोक्तम् पुराण संहिता दिव्याम लिंग महात्म्ये संयुताम नारदोपस्य देवस्य रुद्रे परमात्मन क्षेत्राय साधचार्यचर्य लिंगानि मुनि पुण्गाव ईसन्हित श्रीमान नारदो ब्राह्मण सुत भव भक्तो भवाश्चैव वयं वे नारद ताम अस्ताय गरतो मुने पुण्यं पुराणं वक्त सहर्षि सफलं संधितं सर्वभवता विदितं भवेत् एव मुक्तं सहृष्टात्मा सुत पुराणोक्तम् अभिवादग्रतो घिमानारदं ब्रह्मण सुतं नेमिषारणश्च पुण्यात्मा पुराणं व्यजारस नमस्कृत्य महादेवं ब्रह्माणश्च जनार्दन मुनीश्वरं तथा व्यासं वक्तं लिंगस्मरणार्यनं शब्द ब्रह्म तनु साक्षात् ब्रह्म प्रकाश कर्म वर्णावयं वक्तं लक्ष्मणं
बहुधा स्थितम। शिष्य उन सूर्य के सम्यक प्रकार की स्तुति तथा पूजा की। तत्पश्चात अपनी कथाओं को रोमांचित कर देने वाले सूर्य का अति विश्वस्त विद्वान जानकर उन मुनियों ने उनके पुराण सुनने की इच्छा हो गई। तब सभी तपस्वी ऋषियों ने मुनिवर सूर्य से लिंग महात्म से युक्त पुण्यदायिनी पुराण संहिता के विषय में पूछा। नेमिषारण्यवासी ऋषि बोले, महान बुद्धि वाले हे सूर्य, पुराणों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आपने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की उपासना की तथा उनसे पुराण संहिता प्राप्त भी की है। अतः पौराणिक में उत्तम है सूर्य। लिंग महात्म से युक्त दिव्य पुराण संहिता लिंग पुराण के विषय में हम आपसे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र श्रीमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी परमेश्वर रुद्रदेव के पावन क्षेत्रों में जाकर वहां उनके लिंगों को पूजा अर्चना संपन्न करके अब यहाँ विराजमान हैं। शिव भक्त आप हम मुनिगण तथा नारद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन मुनि के आगे आप पवित्र लिंग पुराण की कथा कहने से मैं समर्थ है। आपने सब कुछ सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है, आपको तो सब कुछ विदित होगा। मुनियों के इस प्रकार कहने पर पुराणिकों में श्रेष्ठ सूर्य का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद तथा नेमिषारण्य निवासी मुनियों का अभिवादन करके बुद्धिमान तथा पुण्यात्मा सूर्य ने लिंग पुराण कहना आरंभ किया। सूर्य बोले, शिव ब्रह्मा विष्णु तथा मुनीश्वर व्यास जी को नमस्कार करके लिंग पुराण की कथा कहने के लिए मैं इस पुराण में प्रतिपादित विषय का स्मरण करता हूं। शब्द ब्रह्म ही इसका शरीर है। यह साक्षात ओमकार अकारोकारमा का ओमकारम अस्थूलम सूक्ष्म परमात्परम ओमकार रूप मृग वक्त्रम समाजी संवीतम यजुर्वेद महाग्रीव हृदयम विभूम्र प्रधान पुरुषास्तितम प्रलयोत उत्पत्ति जितम तमसा काल रुद्राशक्य रजसा कनकाज जनम सत्यवेन स्वर्गम विष्णु निर्गुण महेश्वर प्रधान व्ययम व्याप्यम सप्तधिष्ठतम कर्मात्र पुनः षोडहारा साधम धा चेव षड विंश कर्म जोड दवम स्व संग प्रतिष्ठा संहार लीलार्थ लिंग रूपानीम्र प्रणम्य च यथा नान्यम वक्षे लिंगोद्भव शुभम। शब्द ब्रह्म स्वरूप का प्रकाशक है। आकार आदि छकारांत वर्ण ही इसके अव्यक्त है। अनेक रूपों में स्थित होने पर भी वह अव्यक्त है। परात्पर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर यह आकार उकार तथा मकारात्मक स्थूल शरीर वाला है। ऐसे स्वयं प्रकाश है। शब्द ब्रह्म ओमकार का ऋग्वेद मुख है, सामवेद इसकी जिह्वा है, यजुर्वेद इसकी महाग्रीवा है तथा अर्थवेद इसका हृदय है। यह व्यापक है। यह प्रकृति तथा पुरुष से अतीत एवं प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है। जो तमोगुण से युक्त होने पर काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्य गर्भ स्वरूप, सतगुण में से अविष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों में से रहित होने पर महेश्वर स्वरूप में प्रकट होता है। प्रकृत्याश्रित होकर जो महत अहंकार तथा पंच तंत्रात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध 7 रूपों में तदंतर 10 इंद्रियां
5 महाभूत तथा मन इत्यादि षोडश रूपों में पुनः इस षोडश रूपों और अव्यक्त ध्याता जीव एवं ध्यय शिव इत्यादि को लेकर 26 रूपों से व्यक्त होते हैं। जो पितामह ब्रह्मा के भी पिता है, उन सृष्टि पालन तथा संहार रूप लीला के लिए लिंग स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके शुभचिंतक लिंगोद्भव की कथा में युक्त लिंग पुराण का मैं यथोचित रूप से वर्णन करूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री लिंग पुराणे पूर्व भागे लिंगोद्भव विज्ञान नमो प्रथमोध्याय। इस प्रकार से लिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगोद्भव प्रतिज्ञा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ हम लोगों ने आज लिंग पुराण की शुरुआत की और प्रथम अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा। बाबा भोलेनाथ, मुझे संस्कृत में पढ़ने में जो त्रुटि हो रही है उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूं बाबा, लेकिन प्रयास करूंगा कि संस्कृत और हिंदी दोनों ही मैं सुनाऊं, क्योंकि जिस प्रकार पत्थर में या कुएं के पत्थर में रस्सी आने जाने से रस्सी का दाग हो जाता है, उस प्रकार संस्कृत के अध्ययन से संस्कृत का ज्ञान या मेरा विचार या मेरे जो श्लोक हैं संस्कृत में शुद्ध होते जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें और यह लिंग पुराण के अद्भुत कथा का श्रवण का लाभ सभी को दें। बाबा, मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ हम लोग लिंग पुराण के आज प्रथम अध्याय से, आज 20 तारीख है, 20 नवंबर 2025 और लिंग पुराण का भाव हमें मिला है। बाबा भोलेनाथ ने लिंग पुराण मुझे आज प्रदान किया है और लिंग पुराण सत्य में सत्यचित आनंद है। तो मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करता हुआ आज की कथा को इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा और प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए हम लोग लघु आरती करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ आज मैं सभी देवी देवताओं को आरती देते, अर्घ आरती देते हुए प्रणाम करते हुए यही कहूंगा, जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के दिन हम लोगों ने स्कंद पुराण का समापन कर लिंग पुराण ग्रहण किया। आगे बाबा लिंग पुराण की कथा मुझसे जिस प्रकार चाहे वैसे सुन लें और सुनवा लें। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु।